हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, जो कि झारखंड के अंदर है, तो वहाँ से रेगुलर टीचर की वैकेंसी आई है। और इसमें क्यों है, यहाँ देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी तीनों की वैकेंसी है। पीजीटी में आप देख लीजिए, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज़ है। और टीजीटी में हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन। और पीआरटी के लिए भी है वैकेंसीज़। और इन सब का जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2025 तक है। तो जो भी फॉर्म वगैरह फिल करके आपको 14 जनवरी 2025 तक भेज देना है 2 बजे तक। या तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके भी स्कूल में जमा कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्पीड पोस्ट या जो भी रजिस्ट्री या कुरियर से आप भेज सकते हैं स्कूल में। और नीचे डिटेल्स भी दिया गया है वैकेंसीज़ का। आप ये देखिए कि ये सब रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। और ये सब सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ए पैनल इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन एपीएस रांची। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड। तो आप लोग जैसे फॉर्म भेजते हैं, तो उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको मेल आएगा, उसके बाद ये कॉल भी आएगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और ये सब देख लीजिए सीट्स कितना है। पीजीटी में 6 सब्जेक्ट है टोटल यहाँ पे, जिसमें वैकेंसीज है। इंग्लिश है, पीजीटी इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और फिजिकल एजुकेशन। तो इन सब का जो टोटल है 6 सीट है। आप देख लीजिए, एक एक सब्जेक्ट मतलब एक सीट है यहाँ पे। हिस्ट्री एक, साइकोलॉजी एक, केमिस्ट्री का आईपी एक, और फिजिकल एजुकेशन में एक सीट है। वैसे ही टीजीटी के लिए देख लीजिए, तो टीजीटी में हिंदी के लिए है, साइंस के लिए है, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन। और पीआरटी में 2 सीट है इसमें। तो आप देख सकते हैं, दो, एक, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, एक, 10 और 6, 16 सीट है सब मिला के। इसमें अगर पूरा देखें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में। और मिनिमम क्वालिफिकेशन वही सब है आपका। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप देख लीजिए, इसमें आपका पीजी किया होना चाहिए, और 50% नंबर होना चाहिए यहाँ से। 50% मार्क्स होना चाहिए आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में। और जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटी इंग्लिश से होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें लिखा गया है। आईपी के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के लिए, तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। बी बीटेक में कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, आईटी से किए हुए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, आईपी के लिए। और एक चीज़ है कि कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर लिखा है नोट में, बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो अगर ये वाले पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो बीएड कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी ये सब डिटेल्स है, मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। टीजीटी में क्या मांगता है, ग्रेजुएशन और आपका जो सीटेट होता है, और सीटेट या टेट। देखिए, टीजीटीबी के लिए भी अप्लाई किया जाए तो ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। किसी भी पासिंग इन सीटेट या टेट इज़ कंडक्टेड बाई सीबीएसई। तो सीटेट या टेट में से कोई एक आप किए हुए हों। प्रोफिशिएंसी और आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तो यही सब है। और इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस को बीएड मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा है रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जो भी 40 साल है, 40 साल से नीचे है, उनको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और एक्सपीरियंस मतलब 40 से 57 ईयर्स, 57 साल तक है, तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंतिम 10 साल में। और यहाँ डेट लिखा हुआ है 14 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। अब इसमें है कि डीडी बनवाना है आपको 250 रुपये का। तो ये 4th नंबर पॉइंट पर ही है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप awsindia.com के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके फिल करना पड़ेगा। या apsranchi.com के वेबसाइट से भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी। और तीसरा चीज़ ये है कि मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है और ये नोटिफिकेशन भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब आपको डीडी किस नाम से बनाना है, तो ये भी देख लीजिए, इसमें गलती मत कीजिए। डीडी 250 रुपये का बनाना है,
इन द फेवर ऑफ आपको लिखना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, और पेबल एट क्या आएगा, रांची। तो इसी नाम से आपको डीडी बनाना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो उनका एक सीपीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो सबका होगा। कंप्यूटर, जिसका मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी में क्या पूछा जाता है, तो वो भी वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, वो भी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि सीपीटी में क्या होगा। बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है कि आपको एक तरह से डिस्क्रिप्टिव लिखवाते हैं, तो वो उनका होगा जो हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिनका है वो आप देख लीजिए, उससे आपको रिटर्न वगैरह देते हैं कुछ लिखने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला दिखा हुआ है 6 नंबर, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, क्वालिफाइंग सीटेट या टेट इज़ मैंडेटरी। क्या लिखा है, सीटेट या टेट क्वालिफाई करना किसके लिए मैंडेटरी है, पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए। क्योंकि सीटेट या टेट पीजीटी के लिए नहीं मांगता है, लेकिन पीआरटी में, और जैसे सीटेट का अगर पीआरटी कर रहे हैं तो पेपर 1 खोजता है, और टीजीटी कर रहे हैं तो पेपर 2 खोजता है इसका, सीटेट का, तो या टेट का। तो इसी तरह से सिंस, तो ये लिखा क्या कि मैंडेटरी है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, सिंस सीटेट वाज नॉट कंडक्टेड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं ले गया गया था, फ्रॉम 2016 से लेके 2018, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर इनिशियल इंगेजमेंट। However, those recruited would be required to pass the same within probation period. This shall be given 2 years to clear the CTET. मतलब ये बोल रहा है कि भले ही आप सीटेट या टेट नहीं भी क्लियर हैं, तब भी आप अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, और 2 साल के अंदर जो आपका प्रोबेशन पीरियड में आप रहते हैं, क्योंकि आप ज्वाइन कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको रेगुलर भले ही वैकेंसीज है, लेकिन 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, वो हर एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं। तो उस पीरियड में आपको सीटेट का एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना पड़ेगा। और बाकी जैसे ये सब लिखा है कि वैकेंसीज घट बढ़ सकती भी है, और ये हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इसको ट्राई करके भी कोई डाउट होगा तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, देख लीजिए, और 9 बजे से लेके 2 बजे तक भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो AWS के भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और ये फॉर्म को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। और इसको कैसे फिल करना है तो इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। तो वहाँ से आप देख के इसको ठीक से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ध्यान से ज़रूरी है। क्योंकि ये फॉर्म आप जो भरिएगा, जो हॉबीज़ लिखिएगा, गेम्स लिखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखिएगा, तो उस बेस पे इंटरव्यूअर वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो इसमें सब चीज़ मेंशन करना है आपको डिटेल, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फिल करना है। और एक ध्यान रखिएगा कि एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी इसमें ज़रूर भेजना है। एक तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा ऊपर में, ये राइट साइड में दिख ही रहा है आपको, इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो फॉर्म के साथ आप इसको भेज दीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करना है, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। अपना नीचे साइन कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड लिख के। डीडी वगैरह सब बता ही दिया कैसे क्या करना है। और ये फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए और भर के भेज ही दीजिए जल्दी, नहीं तो लेट कीजिएगा तो पता नहीं अब पहुंचाया ही नहीं आपका फॉर्म वहाँ पे। तो बाकी जैसे ही कोई और वैकेंसीज़ की अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे चैनल के थ्रू। और जल्दी मैं इंटरव्यू से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो चल ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।